रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सिलेबस जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप पीडीएफ में देख रहे होंगे। अवलोकित है आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जो पहला एग्ज़ाम होगा वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कुल 90 मिनट का समय होगा और क्वेश्चन की संख्या 100 होगी, जिसमें से जर्नल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन। इस तरह से कुल 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करना होगा। और इसमें दिया हुआ है कि एग्ज़ाम कंडक्ट फॉर 120 मिनट फॉर PWBD कैंडिडेट, यानी जो PWBD कैंडिडेट होंगे उनके लिए 120 मिनट का समय होगा। और इसकी खासियत क्या है तो देखते हैं। सेक्शन वाइज बटा होगा और उसमें इंडिकेट करेगा चेंज करने के लिए, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और इसमें ख़ास बात क्या है कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड, यानी जो अच्छी पोस्ट हैं उसके लिए स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसमें ये चीज़ करके दिया है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, विथ एजुकेशन स्टैंडर्ड पोस्ट, यानी जो इसकी पोस्ट होगी वो स्टैंडर्ड के आधार पर होगी। और इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग होगा। इसका सिलेबस भी जारी कर दिया है। तो सिलेबस में मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, डेसिमल, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स आदि शब्द मैथमेटिक्स होंगे। और बात करें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, एनालॉजी, कंप्यूटर्स, कंप्लेंट्स ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, यानी अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलर एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जॉम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। इतना जनरल इंटेलिजेंस से होगा। और इसमें जनरल अवेयरनेस जो होगा, करंट इवेंट, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्ता का होगा उससे, गेम और स्पोर्ट, यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो प्रमुख इस गेम होंगी उसमें आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, माउंटेन्स, प्लेस ऑफ इंडिया, भारतीय पर्वत, जनरल साइंस ऑफ लाइफ साइंस, अप टू 10th CBSE, यानी जो इसका लेवल होगा 10 के CBSE से ज़्यादा होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड फ्रीडम स्ट्रगल, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो संघर्ष हैं वे आएगा। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल जियोग्राफी ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो जनरल साधारण और टेक्नोलॉजी के जो विकास से संबंधित होगा, उसमें स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, भारतीय अंतरिक्ष से संबंधित, UN एंड अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उससे, इन्वायरमेंटल इशूज, पर्यावरण के जो प्रमुख समस्या होंगे, कंसर्निंग इंडियन एंड वर्ल्ड लार्ज, यानी पर्यावरण की जो भारतीय और विश्व के होंगे वे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी बेसिक जानकारी कंप्यूटर का भी इसमें इंक्लूड किया गया है। कॉमन एब्रेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी भारतीय यातायात
भारतीय इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। इतना जीएस का सेंटर होगा। अगर इसमें से पूछना हो, अगर आसान क्वेश्चन पूछेगा तो जो साधारण चल रहा है उसे करेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें पोस्ट के हिसाब से दिया है तो उसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पूछेगा। अगर बात करें सेकंड स्टेज की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT-2 यानी दूसरा जो स्टेज होगा वह भी कंप्यूटर बेस पर आधारित होगा। कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे फर्स्ट स्टेज में उसे सेकंड स्टेज एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल किया जाएगा। और जो पोस्ट होगी पोस्ट से 15 गुना अधिक सेकंड स्टेज के लिए पास किया जाएगा। और इसमें भी वही बात होगी, जो PWBD कैंडिडेट होंगे वे 120 मिनट लेंगे। और इसमें अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। और इसमें मिनट समय नहीं दिया हुआ है इसमें समय का। और इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग एज एप्लीकेबल यानी नेगेटिव जो मार्किंग होगा उसमें इसमें भी होगा। अगर इसमें कोर्स की बात करें तो नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस था। अगर बात करें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, एनालॉजी, कंप्लेन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशियल रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स यानी जो मैप होगा आकृति होगी उसमें से डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ और ग्राफ। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, करेंट्स इवेंट, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट गेम और स्पोर्ट, जो भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कुछ महत्वपूर्ण इवेंट हुए वे गेम और स्पोर्ट, आर्ट कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की आर्ट और कल्चर, इंडियन लिटरेचर, माउंटेन एंड प्लेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10 यानी 10 तक, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल यानी भारतीय स्वतंत्रता की संघर्ष, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सिस्टम्स, जनरल स्टैटिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस और न्यूक्लियर यानी जो इस भारतीय अंतरिक्ष को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। UN एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल इशू, काउंसिल ऑफ इंडिया एंड वर्क यानी जो इन्वायरमेंटल के प्रमुख इशू होंगे वे भारतीय और विश्व दोनों की पूछे जाएंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेसिक, कॉमन एब्रेट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, भारतीय यातायात, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनल, प्रसिद्ध व्यक्ति, इंडिया और वर्ल्ड की विश्व की, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। ये थे कंप्यूटर बेस्ड CBT-2 के सिलेबस जहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। हालांकि अभी फ़िलहाल
फॉर्म अप्लाई और CBT 1 के लिए ज़्यादा जोर देने की बात है। जो कैंडिडेट CBT 1 पास क्लियर कर लेगा वे CBT 2 के लिए फोकस करेंगे। तो ये रहा कुछ सिलेबस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये भी बताएं कि आप फॉर्म्स NTPC का अप्लाई कर रहे हैं या नहीं।